था, तब जिब्रील भी थे, जब बगदाद भी नहीं था। ठीक है, मगर ए इमाम अहमद रज़ा, तुम पर हज़ारों सलाम। हमको उसने बरेलवी कहकर यह बता दिया कि मेरे इमाम ने सुन्नियों को वो अकीदा दिया जो अकीदा है जिब्रील अमीन। हम फरिश्तों के हम मसलक हैं, मलाइका हमारे हम मसलक हैं। शैतान था, शैतान है, शैतान रहेगा। आज सोशल मीडिया पर जो चल रहा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम मरकर मिट्टी मिल चुके हैं, और कुरान कहता है उन शहीदों के बारे में, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, वो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं। तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। मेरा पैगाम है कि वीडियो को पूरी देख कर जाना। वीडियो को अगर आपने प्ले कर लिया तो देख कर जाना, और सही क्या है गलत क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताया। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर, उसके महबूब की शान अज़मत पर कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, पूरी ज़रूर देखें। डरिए ये गुमराह तरीन अकीदे कब्र परस्तों के नबी जिंदा है, हाजिर नाजिर है, हर जगह पे मौजूद है, आप फौत नहीं हुए, ये कुरान के भी खिलाफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हुए रसूलों की तरह एक रसूल है। भाई हजार दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि अंबिया तमाम अपने कब्रों में जिंदा हैं, उनका कोई भी मुनकर नहीं। ये जिनको तुम लोगों ने मुनकर हयात बनाया हुआ है ना, जैसे मौलाना ताहिर पंजबीरी हैं, मौलाना गुलामुल्लाह खां मरहूम थे, सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी, ये सब कायल है, बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है, उनके दस्तखत। बस फर्क ये होता है कि बाद बरज़खी पे आ जाते हैं, बाद कहते नहीं है तो बरज़खी लेकिन दुनियावी से बेहतर है। हयात का तो कोई मुनकर नहीं। बहुत से लोग कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ख्वाह कोई करीब हो या दूर। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये शिरकी अकीदा है, बिल्कुल गलत है। हरगिज़ मत कहना उनको कि जो कत्ल हो जाए अल्लाह की राह में कि वो मुर्दा है। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, नहीं वो जिंदा है लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। इन अल्फाज से एक बहुत पेचीदा मसला हल होता है। हमारे यहाँ अहले हदीस हज़रात का और सुन्नियों का भी झगड़ा एक है, और सुन्नियों में से हनफी, देवबंदी भी, बरेलवी भी, उनमें भी झगड़ा है, और देवबंदियों में भी झगड़ा है। हयातुन नबी का मसला, हुजूर अपनी कब्र में जिंदा हैं, तो क्या जैसे इस दुनिया में थे ऐसे ही जिंदा हैं? ये मौक़िफ़ है हमारे बरेलवी उलमा का भी और देवबंद के भी बाज़ उलमा का। लेकिन अहले हदीस और देवबंद जमात के भी कुछ लोगों की राय है कि नहीं, वो बरज़खी जिंदगी है और अल्लाह ही जानता है कि वो कैसी जिंदगी है। हालांकि मसले का हल क्या है? देखिए, जो दर्जात हैं इंसानों के अहले ईमान के, वो 4 दर्जे हैं। मुनअम अलैहिम लोग कौन हैं? जिनको हम कहते हैं सूरह फातिहा में, अल्लाह हमें सीधे राह की हिदायत फरमा, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अच्छा, ये कौन है अनअमता अलैहिम? ये सूरह निसा में आया। वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर कारबंद हो जाए, उनको मय्यत हासिल होती है अंबिया की, सिद्दीकीन की, शुहदा की और आम साले अहले ईमान की। ये 4 तबके हैं मुनअम अलैहिम। सबसे ऊपर नबी, वैसे नबियों से भी ऊपर रसूल, फिर ये कि नीचे सिद्दीक, फिर नीचे शहीद, फिर नीचे आम अहले ईमान जो नेक हैं, साले। अब इनमें ये तीसरा दर्जा है शहीद का, जिसके बारे में कुरान कह रहा है वो जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शऊर हासिल नहीं कर सकते। तुम नहीं जान सकते कैसे जिंदा है। बस हम कह रहे हैं कि वो जिंदा है, मानो कि वो जिंदा है। बाकी इस तफसील में जाना, कैसे जिंदा है, कहाँ जिंदा है, किस तौर से जिंदा है, रोटी खाते हैं, कुछ आला तरीन जो है जन्नत की खुराकों को पहुंचा दी जाती है, ये सब सारी क्यों फितने पैदा हुए कि आपने एक ऐसी चीज के अंदर दखल दे दिया जो आलम गैब से मुताल्लिक है। आलम गैब की वही बात हम मानेंगे जो रसूल ने बताई, कुरान में आई हो या सही हदीस में आई हो। आलम गैब की कोई बात अपने तौर से उसके बारे में
मीन मेख निकालना, तफसीलें बयान करना, ये दर हकीकत फितना खोलने का मुतरादिफ है। जब हम शुहदा की हयात मानवी जो है या हयात जो है उखरवी उसको नहीं जान सकते कि कैसी है, तो सिद्दीकीन तो उनसे भी बालातर है, अंबिया उनसे भी बालातर है, रसूल उनसे भी बालातर है, और तमाम रसूलों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कैसी जिंदगी दी है, आला तरीन जिंदगी दी है। हम कहते हैं यकीनन, लेकिन कैसी? आप इस दुनिया की जिंदगी को बहुत आला समझते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, अदना जिंदगी। जो जिंदगी उन्हें है उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, शहीदों की जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। सिद्दीकीन तो उससे भी ऊपर है, अंबिया उनसे ऊपर है, रसूल उनसे ऊपर है, और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा। तो मस्जिद अक़सा में अंबिया किराम की जमात है और रसूल ने नमाज पढ़ी। ये सबने सुना है ना, ध्यान दो, गहराई में उतरो। आज इतना बड़ा मजमा यहां पर बैठा हुआ है, ऐसे ही थोड़ी आ गए हो तुम। अशफी चिश्ती फाउंडेशन के लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए आपको बताया, पोस्ट करके बताया, पोस्टर निकाला, ऐलान करवाया, तारीख बताई, जगह बताया, टाइम बताया, तब इतने लोग आए। जगह मालूम ना हो तो, तारीख मालूम ना हो तो, वक्त मालूम ना हो तो जमा होते। हमें मेरे नबी के पास जिब्रील अचानक गए, नबी अचानक बैठे और अचानक मस्जिद अक़सा पहुंचे। इन नबियों को कैसे पता चला? अक़सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं, अक़सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं। ये नबी तो कब्रों में है, और एक जगह नहीं, कोई मिस्र की कब्र में है, कोई इराक की कब्र में है, कोई बसरा की कब्र में है, कोई सीरिया की कब्र में है। मुख्तलिफ मुल्कों की अलग अलग कब्रों में रहने वाले नबियों को कैसे पता चला कि मुस्तफा जा रहे हैं? टाइम मालूम, जगह मालूम, तारीख मालूम, कब्र में लेटे हुए नबी को पता। अब तो इनमें गैबे नबी से इनकार मत करो। एग्जैक्ट टाइम मालूम, और उसके बाद नमाज पढ़ाई नहीं। एक बात बताओ, कब्रिस्तान में जो मुर्दे लेटे हुए उन पे नमाज फर्ज है? वो नमाज पढ़ते हैं? जो लोग कब्रों में हैं वो नमाज पढ़ते हैं? शरीयत में है नमाज पढ़ो। नमाज किसके फर्ज है? जिंदों पे ना। ए नबी जवाब लामकाम खुदा को देखने जा रहे हैं कि ये जमात क्यों? का मैं ये दिखाना चाहता हूं कि नमाज मुर्दों पे नहीं है, और ये सारे नबियों ने पढ़ा है, कोई नबी मुर्दा नहीं है। अरे जब इंतकाल फरमाने वाले अंबिया मुर्दा नहीं तो उनका इमाम तो बोल आशिक़े रसूल की भाषा में, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छूट जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। आप भी नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो नमाज पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? हमारे मुफ्ती साहब नमाज पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? हमारे पीर साहब नमाज पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? अरे जब नमाज मिलती है तब पढ़ते हैं। 2 साल का बच्चे को मिला नहीं तो पढ़ा नहीं, और जब उसे मिल गई नमाज पूरी की पूरी तो पढ़ता है। तो रतलाम के मुसलमान नमाज पाने के बाद पढ़ते हैं ना, मध्य प्रदेश के मुसलमान पाने के बाद पढ़ते हैं। तवज्जो चाहूंगा, पूरे भारत के मुसलमान नमाज कब पढ़ते हैं? जब मिलती है नमाज तब पढ़ते हैं। सारी दुनिया का मुसलमान उस वक्त नमाज पढ़ता है जब उसे नमाज मिलती है। सुन, तेरी जगह ये है कि नमाज मिले तो पढ़ें, और मेरे नबी को नमाज मका में मिलेगी, पढ़ा पहले दिया। सुभान अल्लाह, मस्जिद अक़सा में नमाज पढ़ा दिया, मिलेगी बात। चल दिए नमाज पढ़ाने के बाद सिदरा पे पहुंचे। जिब्रील अमीन ने हाथ जोड़ के कहा, बस ये मेरी हद है, मैं रुक जाता हूं, आप जाओ। अगर मैं
बाल बराबर भी आगे बढ़ा, मेरे बालों पर जल जाएंगे, तजल्ली के परों से जल जाऊंगा। फरोगे तजल्ली बसोजत परम, तजल्ली के परों से मेरे पर जल जाएंगे, आप जाइए। अब यहीं से जिब्रील का अकीदा समझो। पहले जिब्रील कौन? मलाइका के सरदार, फरिश्तों के सरदार, वही इलाही लेकर रसूलों के पास आने वाले, कलाम इलाही लेकर के रसूलों के पास आने वाले जिब्राइल। वो कह रही है रसूल अल्लाह, बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली के परों से मेरे पर जल जाइए, आप जाइए। तो जिब्रील का अकीदा ये है कि मैं नहीं जा सकता, आप जा सकते हो, जिसका सीधा मतलब ये है, ए रसूल मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपकी तरह नहीं हूं और आपको रोक नहीं सकता, आप मेरी तरह नहीं हो। और साफ कर दूं, मैं कैसे चलूं, मैं अब आगे कैसे चलूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं, मेरे पर जल जाइए। और आपको कैसे रोकूं, आप मेरी तरह नहीं। तो रसूल को अपनी तरह ना समझना, अपने को रसूल की तरह ना समझना, यह अकीदा जिब्रील है। और जो जिब्रील अमीन का अकीदा है वही सारे फरिश्तों का अकीदा है। फरिश्तों में जमातबंदी नहीं है, फरिश्तों में ग्रोहबंदी नहीं है, फरिश्ते सब मासूम हैं। जो जिब्रील का अकीदा है वही मलकल मौत का अकीदा है, वही इसराफील का अकीदा है, वही मलकल मौत का भी अकीदा है। और बाबा ये नेचुरल बात है कि अगर बाहर देश में कोई अपने देश का मिल जाए कितनी खुशी होती है, और सऊदी अरबिया में कोई अपने अकीदे का मिल जाए। मेरे साथ हुआ, मैं ऐसे हरम से बाहर आ रहा था, होटल की तरफ एक साहब मिले, सलाम दुआ, पता चला ये बड़ा पक्का सुन्नी है। मैं उसको लेकर अपने घर आया, होटल में खूब खिलाया पिलाया, अपने अकीदे का। ये प्यार होता है कि नहीं होता? अगर बाहर देश में यूपी आओ और आपको आपके अकीदे का कोई मिल जाए। तो जिब्रील अमीन का अकीदा क्या है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं। यही अकीदा मलकल मौत का भी है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं। तो जब रसूल जब रूह कब्ज करने के लिए मलकल मौत सुन्नी के घर में आते होंगे, अरे ये तो अपने अकीदे का है। सुभान अल्लाह। मलकल मौत अलैहिस्सलाम जब आते होंगे सुन्नी के घर, ये तो अपने अकीदे का है, तो इसकी रूह तो निकालना है, ड्यूटी तो पूरी करना है, पर बंदा अपना है, अपने अकीदे का है। चलते फिरते बोलता था ये रजा गिरने से की मार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पक्का सुन्नी है, ये तो अपना आदमी है, तो इसकी रूह निकालो, जरा प्यार से निकालो, ऐसे निकालो जैसे शाख से फूल टूट जाए, या ऐसा निकालो जैसे बिस्तर पर रखे हुए फूल को उठा लिया जाए, या ऐसा निकालो जैसे फूल से खुशबू निकल जाए, फूल को पता ही ना चले। अपने अकीदे का प्यार तो आ ही जाएगा। सुन्नियों की रूह को कब्ज करते तो प्यार आया होगा, और जब इनके यहाँ जाते हो रसूल को अपनी तरह समझता था, ले अब मैं निकालता। अल्लाह जाने इंटेस्टाइन से लेकर मुंह तक क्या हाल होता होगा। तो हाशमी से नहीं डरते, न डरो, मलकल मौत से तो डरो। तुम मैंने कहा रसूल हमारी तरह नहीं है, हम रसूल की तरह नहीं है, तुम बोले कि ये तो बरेलवी है। मैं सिर्फ इतना बोला कि नबी हमारी तरह नहीं, हम नबी की तरह नहीं, तो बरेलवी। तो ऐसा तो जिब्रील अमीन भी समझते थे। सैयदुल मलाइका है जिब्रील। भाई ये समझ जाओ, हजारों की छौछा लाखों बरेली जिब्रील की ठोकर में है। मकामे जिब्रील बहुत बुलंद है, हम नहीं बता सकते जिब्रील अमीन का दर्जा क्या है। तुमने हमें बरेलवी कह दी, ये तो बरेलवी है, नबी को अपनी तरह नहीं मानता, हम अपने को नबी की तरह नहीं मानते, तो बरेलवी हो गए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तो नबी को अपनी तरह नहीं मानते, तो क्या माज़अल्लाह जिब्रील भी
मेरी जबान जल जाएगी अगर मैं कहूँगा हाँ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, और कहाँ बरेली किचौचा अजमेर बगदाद, ये जब नहीं था तब जिब्रील थे, जब बगदाद भी नहीं था। ठीक है, मगर ए इमाम अहमद रज़ा तुम पर हज़ारों सलाम, हमको उसने बरेलवी कहकर ये बता दिया कि मेरे इमाम ने सुन्नियों को वो अकीदा दिया जो अकीदा है जिब्रील अमीन। हम फरिश्तों के हम मसलक हैं, मलाइका हमारे हम मसलक हैं। तेजी के साथ चल रहा है। अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज दी। अब सरकार खुदा को देखे, क्या मिला क्या लेके जा रहा हूं, उस पर कहां ध्यान रहेगा। तजल्ली रब देख रहे हैं, उसी तजल्ली रब में सब गुम हो गया। और वहां से चल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, क्या तोहफा मिला? बोले नमाज। अंदाजा लगाओ नमाज कहाँ मिल रही है। रोजा जमीन पर, हज जमीन पर, ज़कात जमीन पर, नमाज लामकान। 50 वक्त की नमाज मिली है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने याद दिलाया, या रसूल अल्लाह 50 टाइम की नमाज बहुत ज़्यादा है, आपकी उम्मत पे इट विल बी लोड, वजन होगा, बार हो जाएगा, ये बार नहीं उठा पाएगी उम्मत, कम कराएगी। हज़रत मूसा ने कम करने को कहा तो हज़रत मूसा का अकीदा क्या है? ए मुस्तफ़ा, आप उस मुकाम पर हो कि फ़र्ज को घटवा सकते हो। ये कलीमुल्लाह का अकीदा है मेरे नबी के बारे में। ये मुल्ला का अकीदा नहीं, कलीमुल्लाह का है। सुभान अल्लाह। नबी के इख्तियार को कलीम जानते हैं, आप घटवाओगे। ये 50 वक्त फर्ज है, नफिल नहीं है। फर्ज को घटवा सकते हैं। और हुजूर ने कहा हाँ ठीक कहते हो। हुजूर को भी पता था हाँ घटवा सकता हूं। तो कलीमुल्लाह पर हबीबुल्लाह पे फतवा लगाओगे और लौट आए और अल्लाह ने घटा दिया कि मूसा भी सीख गए, तुम भी ठीक हो, तो ये पावर मैंने दिया। अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी, मगर अल्लाह ने क्या किया? 50 को 5 कर दिया, 45, 5 घटाया बस। 50 में 45 नहीं घटाया, 5। 45 लेकर के जब हुजूर आए तो मूसा ने कहा कि और घटवाइए, फिर गए। अल्लाह ने 45 को 40 कर दिया, 40 लेकर आए। मूसा ने और कम कराई, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा ये 10 भी ज्यादा है और कम कराइए, 10 से 5। मूसा ने कहा और कम कराइए, ये 5 भी सब नहीं पढ़ेंगे। ये लामका पे आसमान की बुलंदियों में मूसा कलीमुल्लाह कह रहे हैं कि सब नहीं पढ़ेंगे। रत्तम वालों, ईमानदारी से बताओ, सारे सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? नहीं, आज नहीं पढ़ रहे हो। और मूसा को कब से पता है? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्मे गैबे कलीमुल्लाह का जब ये आलम है तो इल्मे गैबे हबीबुल्लाह का आलम क्या हुआ? अब आओ, नबी ने जो कहा है, उर्दू का एक शब्द है, उसी पर गौर करना। ए अल्लाह के कलीम, जब 5 से भी कम करने को कहा तो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या कहा? ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। वाह, सुभान अल्लाह। ये
सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो अलीमुल गैब है, बेशक है, उसे पता है कि हमें 5 ही देना है, तो 50 क्यों दिया? नंबर 2, अगर 50 दे दिया था तो एक ही बार में 50 को 5 कर देता। ये 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 किया, धीरे धीरे क्यों घटाया? कलीमुल्लाह ने वापस किया था, रसूलुल्लाह वापस आए थे तो अल्लाह ताला जो है 50 को 5 करके दे देते। कलीम भी चुप, ये भी चुप, बात खत्म। ये धीरे धीरे अल्लाह ने क्यों घटाया और धीरे धीरे मेरे नबी ने क्यों घटवाया?